हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मनोज कॉमिक से, जिस कॉमिक का नाम है आँखें, और ये है मनोज कॉमिक्स डाइजेस्ट से। फिलहाल इसका टाइटल कुछ ऐसा है और अभी तक मुझे नहीं पता ये कॉमिक हॉरर है, थ्रिलर है, सस्पेंस क्या है, तो वो तो पता चलेगा कॉमिक में आगे चलकर। लेकिन उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो ये है हमारी इस कॉमिक का टाइटल और यहाँ पर कुछ दिया गया है। अच्छा, ये इसके कुछ सेट्स के नाम है, कुछ कॉमिक्स के नाम। कॉमिक स्टार्ट होती है, कॉमिक का नाम है आंखें, लेकर हैं पपिंदर जुनेजा, चित्रांकन है शरद शारदा प्रसाद अहीर। फतेहपुर की एक पॉश कॉलोनी में। बेटे, स्कूल से छुट्टी होते ही सीधे घर आना। अच्छा माँ। जल्दी ही राहुल मेन गेट पर आ पहुंचा और यहाँ पर कोई, ये तो इंस्पेक्टर रघुवीर का लड़का है, जिसकी वजह से मेरी आंख। अगले ही पल उसके पांव का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ने लगा और उसने गाड़ी इतनी तेज चलाई कि गाड़ी लड़के से जा टकराई। और इसी पल उस छोटे से बंगले में आंखों से लाचार निर्मला देवी का दिल दहला देने वाली चीखें उठी, राहुल। और इधर, दिलावर, ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया मोंटू? उस छोकरे की मौत ही उसे मेरे ट्रक के सामने ले आई थी। वैसे ये लड़का उसी हरामजादे इंस्पेक्टर रघुवीर का खून था, जिसने मेरी आंख फोड़ी थी। ओह, इसका मतलब तूने जानबूझकर? हाँ। अगले दिन शाम को समय, हे भगवान, ये तूने मुझे किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है? बेचारी रो रही है। चिता की आग ठंडी हो जाने के बाद पहले ईश्वर ने मेरा सुहाग छीना, फिर आंखें, और अब जीने का एकमात्र सहारा भी छीन लिया। काश मैं देख सकती तो उस ट्रक ड्राइवर, अपने पति के हत्यारे व अपनी आंखों की ज्योति छीनने वालों को बहुत भयानक मौत मारती। रह रहकर बेबस निर्मला देवी की ज्योतिहीन आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। लेकिन तभी कोई आवाज आई, माँ, माँ। अरे, ये तो मेरे राहुल की आवाज है। हाँ माँ, मैं तेरे राहुल की आत्मा हूँ। आत्मा? हाँ माँ, तुझे आंखें चाहिए ना? मैं देता हूँ तुझे अपनी आंखें। और उसने अपनी आंखें दे दी। ये ले। अगले पल एक साथ दो चमत्कार हुए। राहुल, मेरे बेटे, तू कहाँ है? देख, अब मैं देख सकती हूँ। अब राहुल की तस्वीर में उसकी आंखों के स्थान पर दो काले गड्ढे नजर आ रहे थे और निर्मला देवी की आंखों के सामने उभर रहा था राहुल की हत्या का दृश्य। वैसे ये लड़का उसी हरामजादे इंस्पेक्टर रघुवीर का खून था, जिसने मेरी ये आंख फोड़ी थी। और इसी के साथ निर्मला देवी के शरीर में होने लगा एक अजीब परिवर्तन। और देखते ही इधर दिलावर राहुल की मौत का जश्न मना रहा था, लेकिन इस बात से बेखबर कि निर्मला देवी की आंखें उन्हें भयानक अंदाज से घूर रही थीं। दिलावर भाई, अब बस भी करो। बस मोंटू, एक और पैग। फिर दिलावर जैसे ही दूसरा पैक बनाने लगा, उफ, ये सांप कहाँ से आया? छन, क्या हुआ दिलावर भाई? बोतल? मोंटू, मुझे लगा कि मेरे हाथ में बोतल नहीं, सांप पकड़ रखा हो। हा हा हा, नशे में बोतल तुझे सांप दिखाई दे रही है। हा हा हा। लेकिन अगले ही पल, बचाओ, और न पीना, वरना मैं तुम्हें मगरमच्छ नजर आने लगूंगा। हाँ हाँ, मगरमच्छ। और अगले ही पल, धड़ाक, आह, उफ, ये पागल हो गया है क्या? खुद जाकर दीवार से टकरा गया। उफ, ये आंखें। हरामजादे, ये उसी मासूम की आंखें हैं जिसे तूने अपने ट्रक से कुचलकर मार डाला था, और अब ये आंखें तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। नहीं, मुझे मत मारो। और तेरे बाद नंबर है तेरे बॉस कादिर व उसके साथियों का, जिसने मेरे पति का खून किया और मेरी आंखों की ज्योति छीन ली। खचाक। दिलावर की मौत के घाट उतारने के बाद तू भागकर कहाँ जाएगा? ही। और अगले ही पल वह भागकर बाहर आया। जूम, गाड़ी चल दी। लेकिन अगला पल आश्चर्यचकित करने वाला था। 1 घंटे बाद
मोंटू शहर के मशहूर गैंगस्टर कादिर के सामने खड़ा था। बॉस, उस डायन ने दिलावर को मार डाला। वह कह रही थी उसके बाद हम सबका नंबर है। हरामजादे, क्या यही बकवास सुनाने के लिए तूने मुझे इतनी रात को जगाया है? हाँ बॉस, मैं सच कह रहा हूँ। वह डायन और इंस्पेक्टर रघुवीर की आंखें जैसे आह। तभी एक तड़ाक थप्पड़ पड़ा। बकवास बंद कर और भाग जा यहाँ से। अगले पल भुनभुनाता हुआ कादिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन बॉस, वो डायन। बेफालतू में साले ने नींद खराब कर दी। इतनी रात गए भूत प्रेत का किस्सा सुनाने आया था। जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा। और फिर कादिर जैसे ही अपने बेडरूम में घुसा, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हरामजादे, तेरी यह मजाल कि तू मेरे बेड पर लेट गया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा साले। आह। और अगले पल कादिर की चेतना जैसे झटका सा लगा। परवीन? उफ, यह मैंने क्या किया? अपने हाथों अपनी बीवी की हत्या कर दी। बेचारी बेमौत मारी गई। और तब शायद जीवन में पहली बार कादिर के मुंह से निकला एक नाम। हे परवरदिगार, एक परवीन ही तो थी जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था, और उसे ही मैंने अपने हाथों। लेकिन अगले पर गूंज उठा एक भयानक अट्टहास। हा 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 हा। कौन? और अगला पल कादिर को सहमा देने वाला था। उफ, ये आंखें हैं या जलती मशालें? कादिर देख, तू इन आंखों में तुझे अपनी बर्बादी दिखेगी। इन आंखों ने अपने परिवार की बर्बादी देखी है, और अब तू भी अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा। अभी पता लगता है कि उसने रिवॉल्वर निकाली। कौन किसे तबाह करेगा? लेकिन अगला पल कादिर को खपा देने वाला था। थाय। उधर गोलियों की आवाज चली। ये गोलियों की आवाज तो बॉस के कमरे से आ रही है। हाँ, पता नहीं क्या बात है। जबकि इधर टन टन टन। ओह, 4 बज गए। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। अगले पल, अरे ये खिड़की के रास्ते कहाँ जाएगी? और वह खिड़की से कूद गई। खिड़की के बाहर तो सिर्फ मौत है। निश्चित ही वह चुड़ैल अब तक नीचे सड़क पर पड़ी अपने जीवन की अंतिम सांस ले रही होगी। और अगले ही पल, हैं, नीचे तो सड़क पर कोई नहीं है। और तभी, क्या हुआ बॉस? और वो पीछे पलटकर देखता है। वह गोलियों की आवाज कैसी थी? और ये मेम साहब, इन्हें क्या हुआ? मर गई, और सुबह होने से पहले यह लाश ठिकाने तुम्हें लगानी है। ओके बॉस। और जब उसके साथ ही लाश ठिकाने लगाने चले गए। हेलो, इंस्पेक्टर कुलकर्णी स्पीकिंग। कुलकर्णी, मैं कादिर। आज जो कुछ मेरे साथ बीता, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी बताता हूँ। फिर उसने फोन पर कुलकर्णी को पूरी घटना बता दी। उसकी पूरी बात सुनकर, हा हा हा, कादिर भाई, मानता हूँ कि आज 1 अप्रैल है, लेकिन इतनी सुबह सुबह मूर्ख बनाने के लिए क्या तुम्हें मैं ही मिला था? कुलकर्णी, मैं गंभीर हूँ। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। कादिर के घर पहुंचकर दोनों ने कुछ विचार विमर्श किया, और फिर मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमें रघुवीर की आंखें बीवी से मिलना होगा, अंधी बीवी से मिलना होगा। और थोड़ी देर बाद, हत्यारे, मेरा सब कुछ छीन लेने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा? अब यहाँ क्यों आए हो? सिर्फ यह जानने के लिए कल रात डायन वाला स्वांग तूने कैसे और क्यों रचा था? कुलकर्णी, लगता है तू पागल हो गया है, जो अनाप शनाप बक रहा है। बक मत हरामजादी, सीधी तरह से पूरी बात बता, वरना। उफ, उसने उसके बाल खींचकर। मैं कुछ नहीं जानती। उफ, छोड़ो। बोलती है कि नहीं? ये ऐसे नहीं बोलेगी। मैं समझ गया बॉस, शुक्रा। और अगले ही पल, तड़ाक, एक थप्पड़ लगा दिया उसे। उफ। फिर अपने गोदाम में लाकर कादिर के गुंडों ने उसे तरह तरह की यातनाएं दी। बहुत मारा पीटा, लेकिन वह उसकी जुबान नहीं खुलवा सके। तब तक हार कर, कुत्तों, मैंने कह दिया ना कि मैं कुछ नहीं जानती। बांध दो इसे। अब इसका फैसला कल किया जाएगा। आज रात हम देखेंगे कि वह चुड़ैल यहाँ आती है या नहीं। और जल्दी ही। ओके बॉस, तुम लोग होशियार रहना, यह कोई गड़बड़ी ना कर पाए। और इधर रात होते ही बच्चे की आंख निकलकर चल दी राहुल की आंखें, और अगले पल बढ़ चली अपनी मंजिल की ओर। इधर गोदाम में
चल अब तेरी चाल है, लेकिन मेरे पास ट्रम्प कार्ड नहीं है। अरे ये लाइट को क्या हुआ? तभी लाइट चली गई। यह तो इस शहर का प्रतिदिन का नियम है। लेकिन अगले ही पल गोदाम रोशनी से नहा गया। अरे ये रोशनी लाइट की तो नहीं, लेकिन शुक्रा, गोपू, वह देख। अरे ये आंखें, आंखें। तभी वो आंखें जाकर उससे जा टकराईं, सट और आंखों में फिट हो गईं। अगले पल, हरामजादो, मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगी। कड़ाक, उसने सारे बंधन तोड़ दिए। भागो, इस पर शैतान सवार हो गया है, भागो भागो। तभी निर्मला देवी की आंखें गोदाम में रखी पेटियों पर जा टकराई और अगला पल पूरी तरह चौंका देने वाला था। और फिर कादिर के भागते गुंडों की जैसे शामत आ गई। सटाक, धाड़, भड़ाक, सड़क। और देखते ही देखते गोदाम में मौजूद कादिर के सभी गुंडों ने दम तोड़ दिया था। और फिर अगले पल, हेलो पुलिस कमिश्नर बागले हियर। फोन पर, कमिश्नर साहब, आप पटेल नगर में जैक एंड सन्स नाम की कंपनी के गोदाम में पहुंचो। वहां आपको करोड़ों के मूल्य की ड्रग्स बरामद होगी। लेकिन तुम कौन हो? अरे काट दिया। आवाज तो किसी स्त्री की लगती थी। फिर थोड़ी देर बाद, हम लोग इसी समय पटेल नगर के जारक एंड सन्स नाम की कंपनी के गोदाम में छापा मारने चलेंगे। और किसी ने यह बात सुन ली। निश्चय ही किसी मुखबिर की सूचना पर यह रेड की जा रही है। मुझे तुरंत यह सूचना कादिर बाई को देनी होगी। अपने ऑफिस पहुंचकर जैसे ही फोन लगाया और निर्मला देवी वहां पर भी पहुंच गईं। फिर दूसरी तरफ से फोन उठाए जाते ही, हेलो कादिर, मैं कुलकर्णी बोल रहा हूँ। तुम्हारे पाटिल नगर वाले गोदाम में रेड होने वाली है। तभी कुलकर्णी के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, लगता है तुम हड़बड़ाहट में गलत नंबर डायल कर बैठे हो। हैं? ये तो कमिश्नर साहब की आवाज है। निश्चय ही दूसरी तरफ से पुलिस कमिश्नर की आवाज थी। फिर जल्दी ही, इंस्पेक्टर कुलकर्णी, तुम्हें इसी वक्त पुलिस की नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। लेकिन सर, शट अप एंड गेट आउट। और वो आंखें, गहरा संतोष था उन आंखों में। लगभग 1 घंटे बाद, इंस्पेक्टर नॉर्थ, इस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद गोदाम के माल की जब्ती की कार्रवाई आरंभ करो। ओके सर। और इधर, उफ, मैं तबाह हो गया कुलकर्णी, बर्बाद हो गया। कादिर भाई, नौकरी तो मेरी भी गई और अब जान भी जाएगी तुम दोनों की। को कौन? तभी खिड़की पर प्रकट हुई निर्मला देवी। चुड़ैल, उफ, भागो कुलकर्णी, वरना यह हमें मार डालेगी। अगले ही पल दोनों सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी पैर पकड़ लिया कुलकर्णी का। नहीं। और भागते ही बेचारा सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे फर्श से टकराने से पहले ही कुलकर्णी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, जबकि कादिर भागता हुआ कोठी से बाहर निकल चुका था। निर्मला देवी भी नीचे आ रही थीं। इधर कादिर, अब मैं यहाँ से इतनी दूर निकल जाऊंगा कि मुझ तक उस चुड़ैल की परछाई तक नहीं पहुंच सकेगी। वैन के स्पीडोमीटर की सुई 90 और 100 के अंक के बीच थिरक रही थी, लेकिन वह इस बात से कतई बेखबर था कि उसकी वैन के पीछे आती वो दोनों आंखें पल पल करीब आती जा रही थीं। वो आंखें और पास आ गईं और अगले ही पल, उफ, ये क्या हुआ? और फिर खटाक, और वो कार से निकलकर खाई में जा गिरा। 50 फुट नीचे जा गिरा कादिर का शरीर नहसे पीर बाबा की मजार पर। कौन? अरे यह तो पूरी तरह जख्मी है। आह बाबा, मुझे बचा लो, वह चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तू फिक्र मत कर बेटा, इस पाक मजार के आसपास भी नहीं फटक सकेगी बुरी आत्मा। और अब तू मुझे उस चुड़ैल के बारे में बता, ताकि मैं तुम्हारे बचाव का कोई उपाय कर सकूं। बाबा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह एक भयानक चुड़ैल है जो खामोश। इस पाक मजार पर बैठकर मक्कारी मत कर, या तो सीधी तरह सच्चाई कह या यहाँ से दफा हो जा। इसे सच्चाई बताने के सिवा अब कोई चारा भी तो नहीं। बताता हूँ बाबा। पिछले दिनों रघुवीर काले धंधे वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। ए ट्रक रोको, हमें ट्रक की तलाशी लेनी है। लेकिन धड़ाक, टक्कर मार दी और जल्दी ही, हरामजादे, तू क्या सोचता है मेरे हाथ से निकलकर भाग जाएगा? और अगले ही पल उनको पकड़ लिया।
चल सीधी तरह से। उफ, मेरी आंख! उसकी एक आंख फोड़ दी। फिर उसने दिलावर को मार मार कर उसके बारे में कबूलवा लिया। कादिर नाम है उसका। चार्क एंड सन्स का मालिक? हाँ। फिर चलो कुलकर्णी, हमें इसी समय कादिर को गिरफ्तार करना होगा। सर, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उसे गिरफ्तार करने से पहले अदालत से उसके नाम का वारंट इशू कर लेते तो। लेकिन रात के इस वक्त? ऑल राइट, मैं अपने क्वार्टर जा रहा हूँ। इस बारे में अभी किसी से कुछ मत कहना। ओके सर। और जाते ही तो फिर सुबह सही कादिर कौन सा कहीं भागा जा रहा है। उसने आगे बताया, कुलकर्णी मेरा खरीदा हुआ आदमी था। इंस्पेक्टर रघुवीर के चले जाने के बाद उसने फोन पर मुझे सब कुछ बता दिया। कुलकर्णी, अब तुम ही कुछ करो। बिना उसे ठिकाने लगाए अब कुछ नहीं किया जा सकता कादिर भाई। ठीक है। अब इंस्पेक्टर रघुवीर कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। मैं उसी समय उसके आदमियों के साथ इंस्पेक्टर रघुवीर के घर पहुंचा और पहुंचते ही इंस्पेक्टर को मार दिया। कमीनों, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उफ, परे हट। उसको धक्का दे दिया। बॉस, इसे जीवित छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसकी गवाही हमें फांसी करा देगी। और अगले ही पल अब ये अंधी अदालत में हमारी शिनाख्त ही नहीं कर पाएगी। आंखें फोड़ दी। फिर उस घटना के बाद दिलावर ने इंस्पेक्टर रघुवीर के लड़के को ट्रक के नीचे कुचलकर मार दिया। बस बाबा, इसके बाद से उस चुड़ैल की कहानी शुरू हुई। पहले उसने दिलावर को मारा, फिर मेरे ही हाथों मेरी बीवी की हत्या करवा दी। और उसकी पूरी बात सुनकर वह फकीर बुरी तरह चीख उठा, तू इंसान नहीं शैतान है। जी चाहता है कि मैं तेरा गला दबा दूं। उफ, लेकिन तू इस समय नारे पीर बाबा की शरण में है। ले ये पुड़िया, जब तक यह तेरे पास रहेगी वह आत्मा तेरे करीब भी नहीं भटक सकेगी। जा, अब सुबह होने वाली है, भाग जा यहाँ से। और कौए कांव कांव कर रहे थे। इधर निर्मला देवी, जो पास खड़ी अदृश्य रूप से उनकी बातें सुन रही थी, वापस लौट पड़ी। आज तो मेरे हाथों बच गया, लेकिन आने वाली रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी। और फिर उस रात जब कादिर शराब के नशे में धुत सो रहा था। जब तक इसके कुर्ते की जेब में बाबा की दी हुई पुड़िया है, मैं इसके निकट भी नहीं पहुंच सकती। तभी कुछ सोचकर, हरामजादे, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कौन? आवाज हुई, तुम्हारी मौत। तड़ाक, उसने उसे थप्पड़ मार दिया। उफ, हा हा हा, मुझे मारने आई थी बेवकूफ, अब तू ही मरेगी। उफ, उसने उसे मार दिया। उफ, पूरे चेहरे व कपड़ों पर खून लग गया। मुझे नहाना होगा। और फिर वह नहाने गया और थोड़ी देर बाद उस बेवकूफ की मौत ही उसे यहाँ खींच लाई थी। तभी एकाएक वह चौंक उठा। अरे, यह खून! वह तेजी से दरवाजे की ओर लपका। लगता है वह चुड़ैल यहाँ आ पहुंची है और बाबा की दी हुई पुड़िया इस वक्त मेरे कुर्ते की जेब में है। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही चुड़ैल आ गई। उसी समय पुलिस कमिश्नर की जीप कादिर की कोठी के सामने आ रुकी। वो घर पर ही है ना? हाँ सर। और इधर? वो अंदर भीख मांग रहा था उससे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली चला दी। दाएं। और कमिश्नर साहब, क्यों सरकारी गोलियां बर्बाद कर रहे हो? और वो सोचने लगा, मैं इंस्पेक्टर रघुवीर की विधवा हूँ और पहले से ही मौत के दरवाजे पर बैठी हूँ। मरने से पहले वह डायन वाला रहस्य तो बता दो निर्मला भाभी। मैं वो राहुल की आंखें। फिर टूटती सांसों के मध्य निर्मला देवी ने पूरी कहानी इंस्पेक्टर नाथ के सामने बयान कर दी। और फिर निर्मला देवी के दम तोड़ने के बाद उफ, आए थे कादिर को पकड़ने और सामने आई यह कहानी जिस पर शायद ही कोई विश्वास करेगा। हाँ, तुम इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर लेना। और यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। कुल मिलाकर बुरा करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ, लेकिन जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।